वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 दिसंबर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर बाय ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज एन ऑड इंटीजर. Which of the properties for an equivalence relation hold for R and which properties do not hold? Justify your answer. तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दे दिया है ए रिलेशन ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज ए बी इज एन ऑड इंटीजर, ये दे दिया गया है। तो मैंने पहले माना कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, देन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज एन ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर होगा कब होगा? जब ए इवन इंटीजर नहीं होगा, प्रोवाइडेड ए नॉट इज इवन इंटीजर। देयरफॉर ए रिलेटेड टू ए डज नॉट होल्ड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। हर ए के लिए ए रिलेटेड ए इम्प्लाइज ए इंटू ए नॉट एन ऑड इंटीजर। हर ए के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ए अगर ए इवन इंटीजर नहीं होगा तो अब ए ऑड इंटीजर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड फॉर आर। Let AB belongs to Z and A related to B hold. Then AB is an odd integer, क्योंकि A B से related है इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि AB is an odd integer. This implies BA is an odd integer, क्योंकि AB का प्रोडक्ट odd integer होगा तो उसका प्रोडक्ट BA भी odd integer होगा। Thus A related to B implies B is related to A. So R is symmetric. Let ABC belongs to Z and A related to B related to C both hold. मैंने माना कि दोनों रिलेशन होल्ड कर रहा है। देन इसका मीनिंग AB इज एन ऑड इंटीजर एंड इसका मीनिंग BC इज एन ऑड इंटीजर। देन इसका प्रोडक्ट AB इंटू BC इज एन ऑड इंटीजर। क्यों ऑड इंटीजर? क्योंकि हम आप लोग जानते होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज अगेन एन ऑड इंटीजर। दिस इम्प्लाइज AC इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि देखिए क्योंकि बी स्क्वायर इज एन ऑड इंटीजर। दस ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, सो आर इज ट्रांजिटिव। हेंस वी कैन कंक्लूड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स फॉर आर। अच्छा यहाँ पे देखिए ये बी क्या है? बी एक्चुअली यहाँ पे बी जो बी है एक्चुअली ऑड इंटीजर होगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, चेक व्हेदर H इक्वल्स टू A0B C0D ABCD बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ओवर C अंडर एडिशन। इस ग्रुप को अंडर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोग का प्रूव करना होगा, ये सब ग्रुप होगा। डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप क्या होता है? देखिए, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप G स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ G स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन H, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मीन्स एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करना चाहिए। अगर E बिलोंग्स टू H वेयर E इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इन G, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H द इनवर्स ऑफ H इन H इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ H इन G। यार G इक्वल्स टू M2 cos 3, ये क्या होगा? यहाँ पे जो जी ग्रुप है वो क्या होगा? 2 cos 3 मैट्रिसेस, 2 cos 3 मैट्रिसेस, उसका एलिमेंट क्या होगा? C से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर C से आएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। वी सी दैट 0 इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 बिलोंग्स टू H। ये क्या है? नाल मैट्रिक्स ऑलवेज H में बिलोंग करेगा। एक 2 cos 3 है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे ये जो नाल मैट्रिक्स है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। तो ये देखिए ये 2 cos 3 मैट्रिक्स ये हमेशा H में बिलोंग करते हैं, इसलिए H नॉट इक्वल्स टू 5। लेट A बिलोंग्स टू A1 0 B1 A C1 0 D1 बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H व्हेयर AI BI CI DI बिलोंग्स टू C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर I इक्वल्स टू 1 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? A माइनस बी, अगर A माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा, देखिए A माइनस बी दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे A1 माइनस A2 0 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 0 D1 माइनस D2 बिलोंग्स टू H। सिंस एज में क्यों बिलोंग कर रहा है? देखिए क्योंकि इसका जो एलिमेंट
ये सी से आ रहा है, A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2, D1 माइनस D2 बिलोंग्स टू C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Thus you see that H is a non-empty finite subset of G and A belongs to H, B belongs to H implies A minus B belongs to H. इसका मीनिंग H plus is a subgroup of G M2 cos 3 C। नेक्स्ट देखिए 1C, स्टेट लैग्रेंजेस थ्योरम, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। यहाँ पे लैग्रेंज थ्योरम का मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। देखिए द ऑर्डर ऑफ एवरी सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ G। एवरी G में जितना भी सबग्रुप है उसका जो ऑर्डर है, उसका ऑर्डर G का ऑर्डर को क्या डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 15 मैंने मान लिया। देन बाय लैग्रेंजेस थ्योरम द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सबग्रुप ऑफ G का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, जो डिवाइजर होगा पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15। एक्चुअली पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15 जितना भी आएगा वही सभी के मिल के इसका G का पॉसिबल सबग्रुप्स होगा। तो G आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 15। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द सबग्रुप ऑफ G आर 1, 3, 5, 15। नेक्स्ट देखिए 1D, डिफाइन ए यूनिट इन ए रिंग विथ आइडेंटिटी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विथ आइडेंटिटी इन R एंड यूनिट एलिमेंट इन R। इन ए नॉन ट्रिवियल रिंग R with unity, an element A in R is said to be unit if there exists an element B in R such that A dot B dot A equals to I being the unity in R। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। मान लिया कि R जो रिंग है हमारा Z सेट ऑफ इंटीजर्स, देन Z प्लस डॉट इज ए रिंग विथ यूनिटी 1 इन R एंड 1, -1 are the only unit element in R। Next 1E, let S equals to -2, -1, 1, 2 and star be the binary operation defined on A star B equals to -A। देखिए ऐसे डिफाइन किया है यहाँ पे, A स्टार B इक्वल्स टू -A होगा। कंप्यूट द कैली टेबल फॉर S स्टार, इज स्टार इज कम्यूटेटिव, इज स्टार इज एसोसिएटिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। हियर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल्स टू -A। ये दोनों एलिमेंट का अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -A मिलेगा। जो पहला वाला जो है उसका क्या नेगेटिव आएगा। तो कैलिस्ट कंपोजिशन टेबल फॉर एस स्टार वायर एस इक्वल्स टू -2, -1, 1, 2। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कैलिस्ट टेबल दिखा है -2, -1, 1, 2, -2, -1, 1, 2। देखिए दोनों का अगर कंपोजिशन कीजिए -2 स्टार, देखिए यहाँ पे कंपोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए -2 स्टार -2 क्या मिलेगा आपको, ये पहले वाला जो है उसका नेगेटिव मिलेगा, -2 इक्वल्स टू 2 मिलेगा आपको। अगर आप इसको लीजिए -2, -1, -2 स्टार -1 इक्वल्स टू -2, इसका नेगेटिव में फिर 2 मिलेगा। देखिए उसके बाद आप इसके साथ लीजिए, इसके साथ भी लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगर इसके साथ लीजिए 2 मिलेगा, इसके साथ मिलेगा तो 2 मिलेगा। हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा। उसके बाद इसके साथ लीजिए -1, -2, 1 मिलेगा। इसके साथ क्या होगा, 1 मिलेगा। इसके साथ भी 1 मिलेगा, इसके साथ भी 1 मिलेगा। इसके साथ कॉम्बिनेशन कीजिए 1 -2 -1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए 1 स्टार -2 मीन्स -1, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमेशा -1 आएगा। इसका ये फर्स्ट और पहला वाला एलिमेंट होगा, इससे आप हम पोजिशन करेंगे इस रो से, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, इसलिए हमेशा -1 आएगा। यहाँ पे हमेशा भी -2 आएगा। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट the elements in every row are not identical with the corresponding elements in the corresponding column। ये क्या बोल रहा है कि देखिए फ्रॉम द टेबल वी सी दैट द एलिमेंट्स इन एवरी रो, देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, देखिए फर्स्ट रो वाला जितना भी एलिमेंट है रो आर नॉट आइडेंटिकल विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट रो में जो एलिमेंट था फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल नहीं है।
इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि द स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव इन एस। अगेन वी सी दैट -2 स्टार 1 स्टार 2 इक्वल्स टू -2। देखिए इसका कॉम्बिनेशन लीजिए, -2 स्टार -1 स्टार -2। तो देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या होगा, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा इसका क्या होगा, नेगेटिव आएगा। दैट इज -1 ऑफ -1 क्या होगा, 1 आएगा। -2 बाहर था, इसका कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको मिलेगा 1। देखिए -1 स्टार 2, इस कॉम्बिनेशन करने के बाद जो पहले वाला जो एलिमेंट था उसका नेगेटिव आएगा। दैट इज -1 दैट इज 1। यही हमारा डिफिनेशन था। देखिए पहले वाला जो एलिमेंट उसका नेगेटिव आएगा हमेशा। तो यहाँ से 2 आएगा, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये पहले वाला एलिमेंट से इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव मीन्स -2 दैट इज 2 स्टार 2 का दैट इज मीन्स -2। देखिए दोनों सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए बोल सकता हूँ कि यहाँ से ही बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे स्टार एसोसिएटिव भी नहीं है। दैट वी सी दैट। देखिए यहाँ पे मैंने फिर और एक एग्जाम्पल एलिमेंट लेके दिखाया कि दोनों सेम नहीं हो रहा है। वी सी दैट A स्टार B स्टार C नॉट इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर एनी ABC बिलोंग्स टू S। हर ABC के लिए ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव इन S। नेक्स्ट देखिए 2A। लेट A be 4 cos 3 रियल मैट्रिक्स, B be 3 cos 5 रियल मैट्रिक्स एंड C be a 4 cos 5 रियल मैट्रिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है A B and 4 cos 3 मैट्रिक्स, B B and 3 cos 5 मैट्रिक्स एंड C B and 4 cos 5 मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला A B माइनस C, देखिए A B यहाँ पे डिफाइंड है कि नहीं। देखिए A का जो ऑर्डर है वो 4 cos 3 है और B का जो ऑर्डर है 3 cos 5। देखिए अगर A B प्रोडक्ट A B तब पॉसिबल होगा जब A का जो कॉलम A का जो ऑर्डर का जो कॉलम का जो ऑर्डर है वो B का और जो रो का ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ A B पॉसिबल है। दैट इज डिफाइंड, प्रोडक्ट ऑफ A B इज डिफाइंड। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हियर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट A B इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। देन द प्रोडक्ट A B इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 cos 5। देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 4 cos 5 आएगा, ऑर्डर 4 cos 5 एंड C इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 cos 5। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों भी पॉसिबल है। और इसीलिए बोल सकते हो कि एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A B एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C इज सेम, हेंस A B माइनस C आर वेल डिफाइंड। मोर ओवर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A B माइनस C इज 4 cos 5। सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे बी ए देखिए बी ए का जो प्रोडक्ट है पॉसिबल है। देखिए बी ए का जो ऑर्डर है देखिए यहाँ पे वो क्या है, बी का ऑर्डर 3 cos 5 और ए का ऑर्डर 4 cos 3। तो देखिए इसका जो कॉलम का जो ऑर्डर है 5 और यहाँ पे जो कॉलम नंबर 4 है ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हेयर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बी ए प्लस सी ट्रांसपोज इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2B, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अल्फा इक्वल्स टू 1 4 5 ए साइकिल है, बी इक्वल्स टू 1 2 4 3 बिलोंग्स टू S5। कंप्यूट सिग्मा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इनवर्स, राइट सिग्मा एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू 1 4 5 बिलोंग्स टू S5, बीटा इक्वल्स टू 1 2 4 3 बिलोंग्स टू S5। नाउ बीटा इनवर्स क्या होगा, बीटा इनवर्स देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 4 2 1, जस्ट इसको चेंज कर दीजिए, इसका डायरेक्शन 3 4 2 1 होगा, बिलोंग्स टू S5। नाउ अल्फा बीटा इनवर्स इसका मीनिंग 1 4 5 3 4 2 1, इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए ये जो साइकिल कैसे साइकिल है, 1 goes to 4 4 goes to 5 5 goes to 1 1 goes to 4 4 goes to 5 5 goes to 1, ऐसे साइकिल है। यहीं मैंने लिखा था कि 1 goes to 4 4 goes to 5 एंड 5 goes to 1 और 2 goes to 2 3 goes to 2, ये सेम ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 goes to 4 4 goes to 2 2 goes to 1 1 goes to 3। तो देखिए 3 goes to 4, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 लिख दिया, 3 goes to 4 4 goes to 2 4 goes to 2 2 goes to 1 2 goes to 1 1 goes to 3 1 goes to 3, लास्ट में ये है 5 goes to 5। तो देखिए यहाँ से क्या प्रोडक्ट कीजिए, देखिए 1 देखिए 1 goes to 3 3 goes to 3 दैट इज 1 goes to 3 2 goes to 1 2 goes to 1 1 goes to 4 2 goes to 4, ऐसे करके प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 साइकिल मिल रहा है,
1 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 1, ये एक साइकिल है 1 3 5, और एक 2 goes to 4, 4 goes to 2, 2 goes to 4, सिग्मा इक्वल्स टू 1 3 5 2 4। इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन रूप में प्रकाश करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1 1 5 1 3 1 5 1 3 और 2 4। देखिए इसके मैंने प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन जो रूप है उसका मैं यहाँ लिखा है यहाँ पे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है एक्चुअली -1 टू दी पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है, कितना है, यहाँ पे 3 है, इसीलिए -1 टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू -1। टू सी देखिए, एफ इज ए फील्ड सो दैट यूनिट सेट ऑफ यूनिट, जितना भी यूनिट है, यूनिट ऑफ एफेक्स, जितना भी यूनिट एफेक्स का जो जितना भी यूनिट एलिमेंट है वो इक्वल्स टू एफ स्टार होगा। तो देखिए एक्चुअली लेट मैंने मान लिया कि लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू यू ऑफ एफ एक्सिस, एफ एक्सिस में बिलोंग करेगा। एफ एक्स क्या होता है, देन एफ एक्स इज एन इनवर्टिबल एलिमेंट, क्योंकि यूनिट एलिमेंट मीन्स इनवर्टिबल एलिमेंट इन एफ एक्स, एज वेल एज एफ एक्स इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन एफ एक्स। ये हमेशा क्या, यूनिट एलिमेंट मीन्स एफ एक्स हमेशा जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं रिंग में जितना भी जीरो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन एफ एक्स होगा। हेंस देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी एक्स इन एफ एक्स। अगर एफ एक्स नॉन जीरो है तो एक पॉलिनोमियल जी एक्स मिलेगा इन एफ एक्स सच दैट जी एक्स इंटू एफ एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 1। क्योंकि आप लोग जानते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इनवर्स दोनों 1 होगा, वायर 1 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0। एक्चुअली 1 क्या हो, ए भी एफ एक्स में बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1 इक्वल्स टू एक्स टू 0 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए मैंने डिग्री ले लिया, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज टू डिग्री ऑफ 1 एज एफ इज ए फील्ड, मैंने ले सकता हूँ इस डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ 1 मीन्स उसका क्या हुआ, डिग्री 1 क्या हमेशा क्या होता है, पर इसका जो पॉलिनोमियल है देखिए इसका 0 होता है, डिग्री से 0 लिख दिया मैंने। सिंस बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन एफ एक्स, देखिए एफ एक्स जी एक्स मैंने यहाँ पहले नॉन जीरो पॉलिनोमियल दे दिया, इसीलिए आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ एफ एक्स एटर इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ जी एक्स एटर इक्वल्स टू 0। Hence the equality 1 can hold only when, देखिए ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, एफ एक्स डिग्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत है, देखिए यहाँ पे लिख दिए डिग्री ऑफ दिस और ये डिग्री ऑफ दिस होगा। देखिए ये दोनों इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब दोनों अलग अलग से 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0। दैट इज ओनली व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा इन एफ एक्स। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि नॉन जीरो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे दिखाया इसलिए मैंने ए मान लिया, एंड जी एक्स इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू एफ। देन ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1। कहाँ से मिल रहा है, देखिए यहाँ से मिल रहा है आपको ए से मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1। दिस मीन्स ए इज ए यूनिट इन एफ, क्योंकि देखिए ए भी कहाँ से आ रहा है, बिलोंग एफ से आ रहा है। सो इज ए यूनिट इन एफ, दैट इज एफ एक्स इज ए यूनिट इन एफ, दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ स्टार, क्योंकि ए इक्वल्स टू एफ एक्स। सो एफ एक्स बिलोंग्स टू यूनिटी ऑफ एफ एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ स्टार। दिस इम्प्लाइज यू बिलोंग्स टू एफ एक्स सबसेट ऑफ एफ स्टार। कॉन्वर्सली लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ स्टार। एफ स्टार क्या होता है, एक्चुअली एफ का जितना भी यूनिट एलिमेंट है एफ स्टार में होगा, बिलोंग करेगा। एफ एक्स यूनिट इन एफ एज एफ इज ए सबरिंग ऑफ एक्स। एफ क्या होता है, एक्चुअली एफ एक्स का सबरिंग होता है विथ सेम यूनिटी, एंड सो एवरी यूनिट ऑफ एफ इज ऑल्सो यूनिट इन एफ एक्स। इसका सेम यूनिटी होगा, एफ सबरिंग एफ एक्स होगा विथ सेम यूनिटी एफ में। सो एवरी यूनिट ऑफ एफ में जितना भी यूनिटी एलिमेंट यूनिट है होगा इज ऑल्सो ए यूनिट इन एफ एक्स, एफ एक्स का यूनिट होगा। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ए यूनिट इन एफ एक्स। सबरिंग होने का कंडीशन यही कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ, ये कंडीशन से दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ स्टार इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू यूनिटी ऑफ एफ एक्स, यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ एक्स जो सेट है इसके बिलोंग करेगा। इसीलिए एफ स्टार सबसेट ऑफ एफ एक्स का जो यूनिट जो सेट है, ये क्या है, एफ एक्स का यूनिट एलिमेंट का सेट, इसमें बिलोंग सबसेट होगा। फॉर्म 2 एंड 3 दोनों सेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जे
लेट आर इक्वल्स टू Z18 गिव विथ जस्टिफिकेशन ए नीलपोटेंट एलिमेंट इन आर, गिव विथ जस्टिफिकेशन ए जीरो डिवाइजर इन आर व्हिच इज नॉट नीलपोटेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यू आर। तो देखिए यू आर मीन्स जो रिंग का जो यूनिट एलिमेंट उसका सेट, Z18 मीन्स 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, दैट इज 17 बार। यार 0 बार इज द जीरो एलिमेंट इन Z20। वी हैव, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या देख रहा हूँ, देखिए ये 6 बार स्क्वायर इक्वल्स 36 mod 18, दैट इज 6 बार स्क्वायर टू, देखिए ये क्या मिलेगा आपको, जीरो बार मिलेगा, क्योंकि इसके आप इसको डिवाइड कीजिए, इसका आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो 0 मिल रहा है। इसका मीनिंग 6 बार इज ए नॉन जीरो। देखिए 6 बार क्या हो, एक्चुअली 6 बार तो जीरो नहीं है, 6 बार इज ए नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट इन जेड। नेक्स्ट देखिए गिव विथ जस्टिफिकेशन ए जीरो डिवाइजर इन आर व्हिच इज नॉट नीलपोटेंट। देखिए वी नो दैट एन एलिमेंट ए इन Zn प्लस mod n dot mod n is a zero divisor if and only if a is not relative prime to n। अगर रिलेटिव प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा, डिवाइजर ऑफ जीरो होगा। यार n इक्वल्स टू 18, हिंस द जीरो डिवाइजर इन आर इज Z18 आर 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार 9 बार, this we see that there exists no natural number n for which 2 bar to the power n equals to 0 bar। This implies 2 bar is not a nilpotent element of R, but 2 bar is a zero divisor of R। 2 bar जीरो डिवाइजर, यहाँ पे देखिए 2 bar जीरो डिवाइजर है, लेकिन 2 bar nilpotent element नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई n नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसका आप पावर ले लीजिए तो उसका जीरो, आपको जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहा है। एज 2 bar नोट टू जीरो बार एंड 2 bar to the power 2 bar plus modulo 18 9 bar equals to 0 bar and 9 bar cross 8 2 bar where 9 bar equals to not equals to 0 bar। ये जीरो आ रहा है, लेकिन ये नीलपोटेंट नहीं है। यू आर मीन्स जितना भी यूनिट एलिमेंट है आर में, और Z18 जो रिंग है हमारा, उस Z18 रिंग में जितना भी यूनिट एलिमेंट है उसका सेट है यू आर। तो यूनिट एलिमेंट में कैसे फाइंड करते हैं, जो एक्चुअली अगर जितना भी एलिमेंट Z18 का जितना भी एलिमेंट 18 से रिलेटिवली प्राइम है वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 और 18 का जो रिलेटिव प्राइम क्या होगा, GCD 1 है इसलिए 1 होगा। 5 और 18 का GCD क्या है, 1 होता है इसलिए 5 आएगा। ऐसे सारी एलिमेंट यहाँ पे आएगा। हेंस मॉड ऑफ यूआर दैट इज कार्डिनेट एक है, कार्डिनेटी ऑफ यूआर इक्वल्स टू 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए so that if G be a finite group such that order of G is neither 1 not a prime, then G has a proper subgroup। देखिए अगर G जो कार्डिनिटी जो G का जो कार्डिनिटी है, अगर G कार्डिनिटी क्या होगा, ऑर्डर है उसका जो अगर प्राइम नहीं होगा और नॉर 1 होगा, उसका ऑर्डर नहीं होगा 1 और प्राइम नहीं होगा, तो क्या होगा, G हैज़ ए प्रॉपर सबग्रुप। तो देखिए लेट G बी ए देन, देखिए मैंने माना कि लेट ऑर्डर ऑफ G इज नाइदर ए प्राइम नॉर 1, देन G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ कॉम्पोजिट ऑर्डर एम। अगर प्राइम नहीं है, 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, प्राइम नहीं है, तो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा कोई। तो मैंने माना कि G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ कॉम्पोजिट ऑर्डर एम और एम नॉट इक्वल्स टू 1 एन इक्वल्स टू 1। अगर एम 1 हो जाएगा तो G का ऑर्डर 1 ही हो जाएगा, तो 1 तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एम लेस देन एन, मैंने एम लेस देन एन मान लिया। केस 1 देखिए, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। मैंने माना कि पहले G साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, दैट इज G जनरेटेड बाई ए। देन इसका क्या मीनिंग है, देन ए इक्वल्स टू जो जनरेटर का जो ऑर्डर है, जो क्या होता है एक्चुअली क्या होता है, जनरेटर के ऑर्डर G का ऑर्डर का सेम हो जाता है। जो G के जनरेटर के जो एलिमेंट, देखिए G साइक्लिक है इसीलिए जनरेटर का जो ऑर्डर है, जनरेटर का ऑर्डर वो ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम होगा। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देन H मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि H G का सब ग्रुप है इसलिए H साइक्लिक ग्रुप होता है बाई थ्योरम। लेट H इक्वल्स टू ए टू दी पावर एन, मैंने मान लिया कि इसका जनरेटर ए टू दी पावर एन। लेट ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू P, देन ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू P होगा, क्योंकि जो H का जो H का जनरेटर है इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम हो जाएगा और ग्रुप से, क्योंकि H साइक्लिक है, H इज साइक्लिक।
सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एम पी इक्वल्स टू ई। अगेन फ्रॉम वन देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एन, दैट इज ए टू दी पावर एम एन इक्वल्स टू ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ए टू दी पावर एन टू दी पावर एम इक्वल्स टू ई, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एन इज लेस इक्वल्स टू एम। इससे क्या बोल सकता हूँ, इससे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इसका ऑर्डर एम है, क्योंकि एम सबसे छोटा इंटीजर है, ये तो कहाँ पे बोला था। तो इसीलिए यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एन इज लेस इक्वल्स टू एम। अगर एम भी हो सकता है और एम से छोटा होगा, दैट इज इसका ऑर्डर क्या है, पी। देखिए इसका ऑर्डर पी है, दैट इज पी लेस इक्वल्स टू एम, ये 3 मैंने मान लिया। अगेन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एन एंड ए टू दी पावर एन पी इक्वल्स टू ई। देखिए ए टू दी एन पी इक्वल्स टू ई, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये दोनों क्या इंप्लाई कर रहा है, एम एन इज ए डिवाइजर ऑफ एन पी। ये थियोरम से बोल सकता हूँ कि एम एन इज ए डिवाइजर ऑफ एन पी, दैट इज एम इज ए डिवाइजर ऑफ पी। अगर एम पी का डिवाइजर है, एम पी से छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है एम लेस इक्वल्स टू पी। ये फॉर्म 3 एंड 4 बोल सकता हूँ कि एम इक्वल्स टू पी, दस ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम। मैंने पी माना था, लेकिन दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम सिंस 2 लेस इक्वल्स टू एम लेस देन एम, क्योंकि ये एम क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट एच इज ए प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। केस 2, अगर जी बी नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, देखिए यहाँ पे मैंने केस 1 से जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ जनरेटेड बाय ये मैंने माना था, यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट जी बी नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। केस 2, देन द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी लेस देन एम एन, क्योंकि जी साइक्लिक नहीं है, इसलिए इसका जो एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट क्या होगा, जी से छोटा होगा, लेस देन एम एन। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से बी इन जी, एक तो एलिमेंट मैंने मिलेगा ही सच दैट 2 लेस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी लेस देन एम एन, देन H equals to generated by B is a proper subgroup of G। यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे H तो एक्चुअली साइक्लिक भी होगा, क्योंकि H जनरेटेड बाय B हो रहा है, इसलिए प्रॉपर सबग्रुप है, और एट द टाइम H इज साइक्लिक भी है। एक्चुअली H इज ए देन H इज ए प्रॉपर साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G। H इज ए प्रॉपर साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G होगा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन ए प्राइम आइडियल, गिव ए प्राइम आइडियल इन जेड। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। सी वाला देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे उसके बाद एडिशन किया। देखिए 3 + 6 = 9, 2 + 2 = 4 एंड 5 + 4 = 9 एंड 3 + 5 = 8। मैंने एडिशन किया है। उसके बाद देखिए 9 बार = 2 बार, ये कहाँ से आ रहा है, देखिए एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पे 7 है, तो देखिए 9 बार = 2 बार mod 7। क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखिए 9 बार - 2 बार = 7 बार, हमेशा क्या होता है mod 7 = 0 बार आएगा, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 9 बार = 2 बार। यहाँ से देखिए 4 + 3 बार = 7 बार, और यहाँ से आपको मिलेगा 0 बार, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 4 = -3 बार, 8 = 1 बार। तो मैंने यहाँ पे 8 = 1 बार यहाँ पे पुट किया है। 9 बार के बदल में 2 बार लिख दिया, और 4 बार के बदल में -3 लिख दिया, और ये पे 2 बार हो रहा है। देखिए यहाँ से सिंप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 बार, ऐसे किया है। उसके बाद मैंने एडिशन किया है, जो सिमिलर टर्म है उसको मैंने ऐड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 बार = 14 बार। ये कहाँ से आ गया, देखिए 15 बार -14 बार, देखिए हमेशा क्या से डिवाइड करता है, देखिए 11 से डिवाइड होता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली क्या होता होगा, 15 बार = 4 बार। ये 38 बार -5 बार क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। देखिए 38 बार -5 बार, देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 38 बार = 5 बार। देखिए 3D, let G be a group of prime orders so that G has no proper non-trivial subgroup। G को कोई proper non-trivial subgroup नहीं होना चाहिए। Further, so that G is cyclic, further check whether or not all the subgroups of group of order 15 is cyclic। तो मैंने माना कि let G be the order of G is P for some prime number P। मैंने यहाँ पे प्राइम ऑर्डर दे दिया है, मैंने मान लिया P। let H be a subgroup of G,
देन बाई लैग्रेंजेस थ्योरम, देखिए जी क्या है, प्राइम ऑर्डर है, तो इसका लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोल रहा है कि इसका ऑर्डर, एच का जो ऑर्डर है जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ एच इज आइदर 1 और p, क्यों, क्योंकि एच पी को डिवाइड कर रहा है, p प्राइम है, इसीलिए इसका डिवाइजर क्या होगा, 1 और p होगा, आइदर 1 और p। दिस मीन्स एच इक्वल्स टू ई, अगर ए और एच इक्वल्स टू जी। देखिए एच इक्वल्स टू आइदर ऑर्डर ऑफ एच 1 मीन्स एच इक्वल्स टू ई, और ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू p मीन्स एच इक्वल्स टू जी। इफ एच इक्वल्स टू ई देन जी हैज ए ट्रिवियल सब ग्रुप, और इफ एच इक्वल्स टू जी, अगर एच सेम हो जाए देन जी हैज ए इम्प्रॉपर सब ग्रुप जी। जी हैज ए इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होगा, जी होगा। कॉन्सिक्वेंटली से जी हैज नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम, कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है, ट्रिवियल होगा और इम्प्रॉपर होगा। नेक्स्ट प्रूव करना है जी को साइक्लिक प्रूव करना है। मैंने माना कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर से पी, सिंस ऑर्डर ऑफ जी पी कैस टू प्राइम, अगर प्राइम पी क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि पहला वाला जो प्राइम है 2 वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए मैंने पी ग्रेटर देन 1 मान लिया। जी एज एन एलिमेंट 1 से बड़ा है, जी एज एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू ई, लेट एच बी ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए, मैंने माना कि ये से जनरेट हो रहा है एच, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू ई है, इसलिए सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर पी, देन बाई लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ पी इक्वल्स टू जी, दिस ऑर्डर ऑफ एच इज आइदर 1 और p इज प्राइम नंबर, बट एज ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे देख दिया कि ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1, सो ऑर्डर ऑफ एच 1 तो नहीं होगा, p होगा, ऑर्डर ऑफ एच इज टू p, हेंस एच इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए, एंड दिस प्रूव्स दैट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ये सेम हो रहा है, एच से जनरेट हो रहा है, जी से सेम हो रहा है, इसलिए जी जनरेटेड बाई ए, दैट इज ए साइक्लिक ग्रुप हो रहा है जनरेटेड बाई ए। लास्ट पार्ट, फर्दर चेक व्हेदर और नॉट ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं होगा। देखिए क्यों साइक्लिक नहीं होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, लेट जी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 15, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन बाई लैग्रेंजेस थ्योरम द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एच आर द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15, the positive divisors of 15 are 1, 3, 5, 15. If order of h equals to 1, then h equals to e is a trivial cyclic group. अगर order of h equals to 3, then h being a group of prime order is cyclic. Order of h equals to 5, then h being a group of prime order is cyclic. Order of h equals to 15, then h is not a cyclic group. क्योंकि 15 order है, इसलिए h तो prime नहीं है, इसलिए cyclic नहीं है. Consequently, every proper subgroup of G इस साइक्लिक, एच का जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप है, देखिए ये तीनों जो प्रॉपर सब ग्रुप वाला, ये सॉरी ये नहीं है, ये दोनों वाला, ये क्या एक्चुअली ये भी प्रॉपर सब ग्रुप है, ये तीनों क्या है सब ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है। थैंक यू।